हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चन से। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पेडागॉजी क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हुआ है। तो 61 क्वेश्चन है। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में उस शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण बताने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 है वर्गीकरण कौशल, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है मापन, चौथा है परिकल्पना। तो शिक्षिका ऐसा क्यों कर रही है? शिक्षिका ऐसा इसलिए करना चाहती है कि बच्चों में किस चीज़ के गुण का किस कौशल का निर्माण करना चाहती है। वो अवलोकन कौशल का निर्माण करना चाहती है। अवलोकन कौशल क्या होता है? वो बच्चे देखकर उसके कारण का पता लगाकर उसके बारे में वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो कौन सा कौशल है? वो अवलोकन कौशल है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 अवलोकन। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 62 है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। पहला है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, दूसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, तीसरा है पाठ्यवस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, चौथा है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो इसका 62 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की शिक्षा को स्वीकार करने। तो वांछनीय पूछा तो नेगेटिव आंसर ऑप्शन 2 है। 62 का आंसर ऑप्शन 2 है। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों के संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अवगत करना, दूसरा है पुष्टि प्रतियोगिता के हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना, तीसरा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना, चौथा है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 1 एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। 63 का ऑप्शन 1 है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला है ऐसा पाठ्य अधिगम को बढ़ावा देता है, दूसरा समाजीय अधिगम को बेहतर बनाता है, तीसरा जब बच्चों की सृजनात्मक क्षमता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन डी है ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। तो अनुशासन को बढ़ावा नहीं देते, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसमें कौन कौन सा बोल रहा है चुनने के लिए, कौन कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए पहला है ए बी डी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है बी सी, चौथा है ए और डी। ऑप्शन डी गलत है। तो केवल ए बी सी देखते हैं। ऑप्शन ए बी किस में है? ऑप्शन 2 में ए बी सी। तो 64 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 प्रयोग करना आकलन एक संकेतक है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला है सृजनात्मकता लेखन, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है हस्तपरक गतिविधि, चौथा है चित्र पठन। तो प्रयोग आकलन एक संकेतक है। 65 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हस्तपरक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। प्राप्ति कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत हो सकते हैं। पहला है ए ऑप्शन है परिवार समुदाय, बी और पाठ्यपुस्तकें, अन्य पुस्तकें, सी है शिक्षक, डी है कहानियाँ। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं।
पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो जिसमें ABCD होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ABCD, सारा विकल्प इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनके आकार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, क्यों? क्योंकि पहला है उनमें से धूल को हटाने के लिए, दूसरा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, तीसरा अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, चौथा उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो कांच के जार में बोतलों में अचार रखा जाता है किस लिए? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2। चलते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी के सूखने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला है पेड़ों तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नाले होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसमें ऑप्शन सी गलत है, बाकी ए और बी क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए और बी किस में? ऑप्शन 4 में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि पहला है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस से बैठता है, दूसरा है भैंस बगुले का स्थान पर दूसरे तक आने जाने में मदद करता है, तीसरा है बगुला भैंस को डराना चाहता है, चौथा है बगुला भैंस सहजीवी का संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें क्या हो? सहजीवी का संबंध होता है भैंस और बगुला में। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 69 का आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है? पहला ह्यूमस उपलब्ध कराना, दूसरा है पौधे को सहारा देना, तीसरा है जल खनिजों का शोषण करना, चौथा है भंडारण संचित करना। तो पौधे कौन सा कार्य नहीं करते? ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 71 की एक तरफ चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? पहला वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर भार लिफ्टर है। आई ऑप्शन सही है, वो कर्नाटक की है। गलत है, वो MP की है। ऑप्शन सी है, इनमें से कौन सा अपने नाम से रिकॉर्ड बना, इन्होंने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलोग्राम का भार उठा सकती है, ये भी सही है। जब वो 12 वर्ष की तभी से उन्होंने भार का अभ्यास उठाना प्रारंभ कर दिया था, भी ऑप्शन सही है। तो केवल ऑप्शन 20 में रॉन्ग है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की है, कर्नाटक की नहीं है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन ACD ही बस सही है। तो ACD ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा ACD, वो कर्नाटक की नहीं है, वो MP की है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला वे जल भंडारण संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, दूसरा है सामुदायिक स्वरूप में उपयोग किया जाता है, उनका निर्माण वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संतुष्टिक जल ही संचित होता है। ऑप्शन डी इसका क्या है? रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ABC इसमें सही हो जाएगा। तो 72 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ABC। क्वेश्चन नंबर 73। वर्ली पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? कहाँ पर है? पहला ओडिशा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है महाराष्ट्र। तो वर्ली कहाँ का पारंपरिक कला है? यह महाराष्ट्र का है। ऑप्शन 4 इसका 73 का ऑप्शन है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तमिलनाडु निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य है। क्वेश्चन नंबर 74 है। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य, पहला है केरल, गुजरात, कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तीसरा है गोवा, कर्नाटक, केरल, चौथा है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होते? केरल होते, कर्नाटक होते, आंध्र प्रदेश होते। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल, आप कुछ भी आंसर लगा, इसमें आंसर आप कोई और जरूर से लगा सकते हैं डाउट की वजह से। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्ते को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 है गिद्ध, दूसरा है रेशम का कीड़ा, तीसरा है कुत्ता, चौथा है बाघ। तो बहुत बच्चे इसका बाघ मार के चले आएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 होता है गिद्ध। तो कौन 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 गिद्ध। 76 है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है। सुरंगी पर्वतों में किस पर्वत में है ये? पहला अरावली, दूसरा पश्चिम घाट, तीसरा है पूर्वी घाट, चौथा विंध्याचल। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। और 76 का आंसर है 2, पश्चिमी घाट।
77 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों को सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। पहला लीबिया, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा अलास्का। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्जेंटीना। 78 है, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, दूसरा मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, तीसरा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, चौथा है तेल ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देती है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, थम जाता है। तो 78 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या होता है, क्यों तेल डाला जाता है? इससे क्या होता है, तेल ऑक्सीजन का पूर्ति काट देता है, मच्छरों का प्रजनन क्षमता रुक जाती है। तो 78 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कीट मधुमक्खियाँ कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? पहला है चींटी, दूसरा है दीमक, तीसरा है मकड़ी, चौथा है ततैया बर्रा। तो कॉलोनी में बस्ती में कौन कौन रहता है? चींटी भी रहती है, दीमक भी रहता है, ततैया बर्रा भी रहता है, बस मकड़ी नहीं। आप मकड़ी को साथ में देख लोगे कभी भी एक साथ नहीं रहती, हमेशा अलग अलग है। लेकिन चींटी को देख लोगे साथ साथ चलती है, दीमक भी ढेर सारे एक साथ होते हैं, ततैया बर्रा भी एक साथ रहते हैं, लेकिन मकड़ी एक साथ नहीं रहती है, तो मतलब वो कॉलोनी में नहीं रहती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन 3 है मकड़ी। बस 79 के क्वेश्चन की तरफ ही। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।